भागवत की कथा में न वक्ता को न श्रोता को क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। बोलो श्री राधे। ध्यान रहेगी ना मेरी बात। और यजमान को पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तल में प्रसाद पाना चाहिए, थाली में नहीं। और नीचे शयन करना चाहिए यजमान को। अशक्य हो तो अलग बात है, वृद्ध हो अलग बात है, उनके लिए नियम नहीं है, तो वृद्ध सो सकते हैं। उसमें भी फिर क्या करें, बोले मैदान अच्छा हो, जो जहां कथा हो रही है वो जगह बढ़िया हो, अच्छी व्यवस्था से हो, लाइट हो, सिस्टम हो, पंडाल लगा हो, बढ़िया बैठने की सुविधा हो, ऐसा करें। और महाराज बोले वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवर्तये, 5 ब्राह्मणों को बैठा लो। 5 ना बैठे तो 3 तो बैठ ही जाए। फिर कोई ओम नमो भगवते का जाप कर रहा है, कोई भागवत जी का पाठ कर रहा है, कोई कुछ का जाप, जिससे कथा में कोई विघ्न उपस्थित ना हो, इसलिए यह काम भी करते रहना चाहिए। और महाराज बोले घी पी कर रहो 7 दिन तक। बोले श्री राधे। महाराज घी पी कर रहो, 250 ग्राम पचा नहीं पाते, अब बाबूजी पचा सकते हैं। जब जो इतनी मीठी चाय पी सकता है, उसके लिए घी कौन सी बड़ी बात है। ये तो देखते ही देखते उसको पचा लेंगे। बोलो श्री राधे। तो घी खा नहीं, बोले जो घी खा करके नहीं रह सकता तो बोले क्या करे, बोले फलाहार कर ले। अब फलाहार का मतलब फुलाहार नहीं, केवल फलाहार। जिस दिन एकादशी होती है, और हाँ एकादशी का व्रत भी रहे, जिस दिन एकादशी होती है उस दिन आदमी ठूस ठूस के खाता है बढ़िया से। जिस दिन 7 दिन जो नहीं खाता उस दिन एकादशी के दिन खा लेता है, यहां तक पेट भर जाता है। फिर कुट्टू की पकौड़ी है, फिर इसकी ये है, इसकी है, उसकी, खूब खा के चकाचक। जब खूब खा लेंगे तो कथा में उबासी आएगी, नींद आएगी। और आप किसी के सामने बैठे हो और कोई उबासी लेने लगे तो आपको भी आने लगी, ऐसा जादू है नींद का। जो उबासी समझते हैं जम्हाई, अगर आ रही हो उसको देख लो तो तुम्हें भी आने लगेगी, ऐसा दिव्य प्रकोप है इसका। कुंभकर्ण की पत्नी देवी कथा में आ ही जाती हैं, ओ बढ़िया आलती पालती लगा के बैठ जाती हैं। हाँ साहब। तो इसके बाद ध्यान रखा, बोले चलो कोई अल्पाहार स्वल्पाहार फलाहार में नहीं रह सकता तो अन्न ग्रहण करे, लेकिन अन्न भी मात्रा में खाए। 6 रोटी खाता है तो 4 खाए, थोड़े चावल खाए, जिससे नींद ना आए। अब ऐसे नहीं कि जैसे ही बैठे लग रहा है कब कथा समाप्त हो, कब खटिया पकड़े, इतने भी अशक्य ना हो जाएं। फिर महाराज चेतन रहें, जैसे घोड़ा चलता है उस स्थिति में रहें। हाँ तो हाँ, ना तो ना, तुरंत खड़े हो जाएं। और किसी भी अभ्यागत को जोर से डांटे नहीं। बोलो श्री राधे। तुम्हारे यहां जो कथा में आ रहा है, कैसे कहते मालूम है क्या कहना चाहिए? भाई साहब आइए विराजिए, कथा हो रही है, भाई साहब कथा हो रही है, कथा में आना है। और आप नहीं आएंगे तो ठीक नहीं है, भाभी जी को भी लाना है, बच्चों को भी लाना है, आप पधारिएगा। आपकी वाणी का व्यवहार इतना बढ़िया हो कि उसको सुनकर के सभी लोग खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, सब आ जाएं, किसी को बुरा ना लगे। और 7 दिन तक ये प्रयास करना कि मेरी वाणी के द्वारा, प्रत्येक यजमान परिवार से निवेदन है कि हमारी वाणी से किसी को कष्ट ना हो। अपनी बुद्धि का चातुर्य नहीं दिखाना। 7 दिन तक अगर कोई वकील है तो वो कहेंगे कि साहब मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं। मास्टर साहब हैं, भैया मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। और हमारे दरोगा जी हैं, वो कहेंगे मैं तो हूं सब, लेकिन सब ठीक है महाराज। ये 7 दिनों तक ऐसा निश्चय अनुसंधान करना है, छोटे बन के, विनम्र बन के रहना है, किसी को डांटना नहीं, किसी को गाली नहीं, किसी को गलोच नहीं, सबसे प्रेम का व्यवहार। भागवत तो प्रेम देती है, प्रेम सिखाती है, भक्ति देती है।